नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संकेत कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आसियान के बारे में, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला व्हाट इज आसियान, उसके बाद आसियान न्यूज में क्यों है, साथ ही साथ उस न्यूज का बैकग्राउंड, आसियान समिट के बारे में जानेंगे, उसके बाद पॉइंट ऑफ कंसेंसस, उसके बाद इंडियाज रोल के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आईडी है संकेत कुमार 1611। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आसियान है क्या। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशिया जो कंटिनेंट है उसमें साउथ ईस्ट के जितने भी नेशंस हैं उनके एक ग्रुप को आसियान कहते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसके सेक्रेटरी जनरल लिम जॉक हुई 2018 में इन्होंने पदभार संभाला था। तब से 2022 तक इनका कार्यकाल है। आसियान 8 अगस्त 1967 को एस्टेब्लिश हुआ था। शुरुआत में इसमें केवल 5 मेंबर थे, बट आज के समय की बात करें तो टोटल 10 मेंबर हो चुके हैं। शुरुआती 5 मेंबर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में 5 और जुड़ गए जिनका नाम है ब्रुनेई, कैम्बोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। टोटल 10 कंट्री हैं जो आज आसियान के मेंबर्स हैं। 2 ऑब्जर्वर कंट्री न्यू गिनिया और साथ ही साथ टाइमोर लेस्टे जो कि इसके पार्ट है। आइए अब जान लेते हैं कि इन जितने भी कंट्री हैं उनका लोकेशन क्या क्या है। लोकेशन में आप यहाँ देख सकते हैं म्यांमार के बाद आगे बढ़ते हैं लाओस के ठीक नीचे आपको मिल जाएगा थाईलैंड के बगल में वियतनाम के बाद कंबोडिया। ये 5 नेशंस हो चुके हैं। उसके बाद फिलीपींस के बाद मलेशिया के बाद सिंगापुर से ब्रुनेई के बाद इंडोनेशिया। ये टोटल 10 कंट्री हो चुके हैं। 2 ऑब्जर्वर भी नीचे देख सकते हैं आप, टाइमोर लेस्टे और न्यू गिनिया, ये दोनों ऑब्जर्वर कंट्री हैं। एक बार आप पूरा व्यू देख ले इसका, जो 10 के 10 कंट्री है इसमें। ऊपर से आप देखेंगे तो म्यांमार, फिर लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें आपको दिख रहा होगा साउथ चाइना सी के बाद आप यहाँ देखिए गल्फ ऑफ थाईलैंड, फिर आगे देखेंगे अंडमान सी, बगल में बे ऑफ बंगाल। ये थे सारे कंट्री के लोकेशन। आइए जानते हैं कि आसियान जो कम्युनिटी है उसका मोटो क्या है। 1 नेशन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। साथ ही साथ इसका एंथम द आसियान बे। 11 ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। बर्मीज, चाइनीज, इंग्लिश, फिलिपिनो, इंडोनेशिया, खमेर, लाओ, मलय, तमिल, थाई और वियतनामीज। ये टोटल 11 ऐसे लैंग्वेज हैं जिसका यूज किया जाता है आसियान में। इसका पर्पस क्या है, यानी कि जिस समय आसियान बनाया गया था उस समय क्या उद्देश्य था उसका, क्या सोच कर इसे बनाया गया था, उस पर एक नजर डालते हैं। इसके 2 पर्पस हैं, 2 कारण हैं इसके बनने के। पहला, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन द रीजन, यानी कि जितने भी कंट्री हैं उनके क्षेत्र में लगातार आर्थिक विकास हो, उसके साथ साथ सामाजिक रूप से भी वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहे और उस रीजन में डेवलपमेंट विकास होता रहे। दूसरा जो पर्पस है इसका वो ये रीजनल पीस, यानी कि जो भी कंट्री आसियान में आते हैं उनके क्षेत्र में शांति बनी रहे, स्थिरता बनी रहे और साथ ही साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका फॉलो अस्थायी रूप से होता रहे। इन सभी को देखते हुए आसियान का फॉर्मेशन किया गया था। आइए दोस्तों ये जानते हैं कि आसियान न्यूज में क्यों है। 24 अप्रैल 2021 को आसियान लीडर्स ने एक समिट बुलाया, वो भी एक इमरजेंसी समिट इंडोनेशिया के जकार्ता में। जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल है। इसका एकमात्र यही एजेंडा था, डिवाइस अ वे टू डिफ्यूज द ऑनगोइंग क्राइसिस इन म्यांमार में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसके सुधार के लिए ही इस समिट को बुलाया गया था। म्यांमार में तख्ता पलट के लगभग 100 दिन हो चुके हैं। 1 फरवरी 2021 को ही वहां के मिलिट्री कूप ने आंग सान सू की सरकार को हटा दिया था, जो कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी से है। मैं आपको ये बता दूं कि 2020 के इलेक्शन में आंग सान सू की ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। उसके बावजूद भी मिलिट्री कूप ने अचानक से तख्ता पलट कर दिया, जिसके बाद सिविलियंस और आर्मी के बीच में लगातार भिड़ंत होते रहे, हिंसक झड़प होती रही, जिसमें कई बार रबर बुलेट्स भी चलाए गए। लगभग 750 आदमी मारे गए, हजारों से ऊपर आदमी घायल हो गए और लगभग 2500 आदमी को डिटेन यानी कि जेल में रख दिया गया। आसियान का जो सेंट्रल कंसेप्ट है उसके अनुसार किसी भी इंटरनल अफेयर में आसियान शिरकत नहीं करता। उसके बावजूद भी म्यांमार की क्राइसिस को देखते हुए
इस बार आसियान ने म्यांमार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है। समिट के दौरान लगभग 5 ऐसे मुद्दे थे जिस पर सहमति बनाई जानी थी, जिसमें पहला इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस यानी कि जल्द से जल्द हिंसा को रोका जाए, दूसरा सप्लाई ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, तीसरा कंस्ट्रक्टिव डायलॉग और चौथा मेडिएशन थ्रू द विजिट बाय ए स्पेशल एनवॉय ऑफ आसियान्स चेयर एंड द आसियान सेक्रेटरी जनरल हैज एक्सेप्टेड बाय मिलिट्री। आसियान की तरफ से ये कहा गया है कि उनकी तरफ से एक स्पेशल दूत भेजा जाएगा म्यांमार में जो कि उनकी स्थिति पर नजर रखेगा। मिलिट्री ने इस पर सहमति भी बनाई है। एक ही ऐसा पॉइंट है जिसपे मिलिट्री ने सहमति नहीं बनाया, वो ये था वहाँ के पॉलिटिकल प्रिजनर को, चाहे वो फॉरेनर ही क्यों ना हो, उसे रिहा नहीं किया जाएगा, यानी कि उसे जो जेल में रख दिया गया है उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि आसियान ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है अंतरराष्ट्रीय रूप से उनकी काफी सराहना की गई है। साथ ही साथ अगर भारत की बात करें तो भारत ने भी आसियान के इस इनिशिएटिव का स्वागत किया है। इंडिया और जापान दोनों ही वहाँ की गवर्नमेंट का यानी कि जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को सुधारने का सपोर्ट करते हैं, म्यांमार को पुनर्स्थिति में लाने का सपोर्ट करते हैं। आपको मैं बता दूं कि यूएस और यूके मिलिट्री रिजाइम के ऊपर सैंक्शन की बात करते हैं, जबकि चाइना और रशिया इस बात का खुलेआम विरोध कर रहे हैं। आशा करते हैं कि जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ आसियान क्या है इसके बारे में आपको पता जरूर चला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो यूजफुल या हेल्पफुल लगता है तो कमेंट में जरूर लिखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।